खांसी खांस खांस कर जब बुरा हाल हो जाता है तो बस एक ही चीज मन में आती है, ये किसी तरह बस बंद हो जाए। हम सब इस हाल से गुजरे हैं, पर क्या खांसी को फटाफट बंद कर देना ही सही इलाज है, या फिर हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये खांसी होती ही क्यों है? क्या ये अपने आप में कोई बीमारी है, या फिर हमारे शरीर का हमें कुछ बताने का एक तरीका है, एक तरह का सिग्नल? इस सवाल का जवाब मिलना ही सही इलाज की तरफ पहला कदम है। असल में खांसी खुद कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो बस एक लक्षण है, एक अलार्म है जो बताता है कि शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ कुछ भी हो सकती है, मामूली सर्दी जुकाम से लेकर एलर्जी, दमा या फेफड़ों के किसी गंभीर इन्फेक्शन तक। और एक वजह तो ऐसी है जो शायद किसी ने सोची भी ना हो। पेट में बनने वाला एसिड यानी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी लगातार खांसी की एक बड़ी वजह हो सकता है। और बस यहीं पर एक दिलचस्प कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ मरीज हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर। दोनों का मकसद एक ही है, आराम दिलाना, लेकिन दोनों की सोच और प्रायोरिटीज में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है मरीज जिनका बस एक ही सपना है कि किसी भी तरह ये खांसी तुरंत अभी के अभी बंद हो जाए, एक चम्मच सिरप और बस आराम। लेकिन दूसरी तरफ हैं डॉक्टर, जिनकी जिम्मेदारी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका काम सिर्फ खांसी की आवाज को बंद करना नहीं, बल्कि उस वजह को ढूंढना है जिससे ये आवाज आ रही है। सोचिए, अगर वजह जाने बिना सिर्फ खांसी को दबा दिया तो अंदर पनप रही कोई बड़ी बीमारी तो पकड़ में ही नहीं आएगी। तो चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका नाम खांसी के साथ ही जुबान पर आ जाता है, खांसी का सिरप। ये वो पहला इलाज है जिसे लगभग हर कोई आजमाता है, लेकिन क्या ये हमेशा सही होता है? सच तो ये है कि ये सबसे आम होने के साथ साथ सबसे ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाली चीज भी है। क्या आपको पता है कि हर खांसी एक जैसी नहीं होती? तो फिर हर खांसी का सिरप एक जैसा कैसे हो सकता है? अगर सूखी खांसी है जिसमें कुछ निकलता नहीं है तो उसे शांत करने वाली, मतलब दबाने वाली दवा दी जाती है। पर अगर बलगम वाली खांसी है तो उसे दबाना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शरीर उस बलगम को बाहर निकालना चाह रहा है। ऐसे में ऐसी दवा चाहिए जो बलगम को पतला करके बाहर निकलने में मदद करे। अगर गलत सिरप ले लिया तो आराम मिलने की जगह तकलीफ बढ़ भी सकती है। और हां, जब बात बच्चों की आती है तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ज्यादातर डॉक्टर मानते हैं कि बच्चों को खांसी का सिरप देने से कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है कि उन्हें भाप दी जाए या दूसरे घरेलू उपाय अपनाए जाएं। बिना डॉक्टर से पूछे बच्चों को कोई भी सिरप देना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, सिरप के कुछ नुकसान तो सीधे सीधे दिखते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा नींद आना, चक्कर आना या कब्ज होना। कुछ मामलों में तो इसकी आदत तक लग सकती है। पर इन सबसे बड़ा और छुपा हुआ खतरा एक और है, और वो ये कि सिरप असली बीमारी के ऊपर एक पर्दा डाल देता है। खांसी तो दब जाती है, पर अंदर जो असली वजह है वो बढ़ती रहती है, और इससे सही इलाज मिलने में बहुत देर हो सकती है। तो सवाल ये है कि अगर सिरप हर बार सही जवाब नहीं है तो फिर क्या? खांसी से निपटने का सही और सुरक्षित रास्ता आखिर है क्या? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, बस एक नंबर है जिसे याद रखना है, सिर्फ एक नंबर, 2। खांसी के मामले में यह नंबर एक गोल्डन रूल की तरह है। जी हां, 2 हफ्ते। अगर कोई भी खांसी 2 हफ्तों से ज्यादा टिक जाए तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो ये बताती है कि अब घरेलू नुस्खों और इंतजार का समय खत्म हो गया है और अब डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तो अपनी तरफ से क्या किया जा सकता है? कुछ बहुत आसान बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले, खुद के डॉक्टर बनकर सीधे दुकान से कोई भी सिरप न खरीदें। धूल, धुएं और स्मोकिंग से जितना हो सके दूर रहें। गुनगुना पानी पिएं और भाप लें, ये सबसे सुरक्षित उपाय हैं। और लंबी अवधि के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं ताकि शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़े। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में इस बात को गांठ बांध लीजिए, खांसी को दबाना इलाज नहीं है, वो तो बस कुछ देर का आराम है। असली समाधान, असली इलाज तो उस कारण को ढूंढकर उसे खत्म करने में है जिसकी वजह से खांसी हो रही है। तो अगली बार जब खांसी परेशान करे तो सिर्फ उसे चुप कराने के बारे में नहीं, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है।